देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और संकट की गंभीरता को देखते हुए ये अपेक्षा की जाती थी कि सरकार कोई ऐसे कदम उठाएगी जिससे पुनर्जीवित होगी भारत की अर्थव्यवस्था, निवेश बढ़ेगा, रोज़गार पैदा होगा जो टूट रहा है, और उसके साथ साथ देश की जो राष्ट्रीय आय टूट रही है, निर्यात टूट रहा है, निवेश टूट गया है, उसकी भी कहीं रोक लगकर दोबारा एक नई शुरुआत की तरफ देश जाएगा। कोई ऐसा कदम वित्त मंत्री ने नहीं बताया जिससे कोई उम्मीद बन सके कि हमारी अर्थव्यवस्था अपनी इस वक्त की घायल स्थिति से उभर कर सामने आएगी। वित्त मंत्री और सरकार के मंत्री देश के सामने संकट को सही रूप में उसका आकलन नहीं कर पा रहे। उनकी क्षमता नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है कि कौन से कदम ज़रूरी हैं जिससे देश की इकॉनमी को सही रास्ते पर दोबारा लाया जा सके। इसीलिए मैंने कहा कि जो पहले 23 अगस्त को उन्होंने कहा था वित्त मंत्री ने, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हालात बदतर हुई, नतीजे सामने हैं। मुझे याद है मैंने अगस्त महीने में भी बात की थी, तब में और अब में हालात में सुधार नहीं आया, खराबी आई। जीडीपी टूटकर 5% पे चली गई, रोजगार निरंतर टूट रहा है। उस वक्त की तुलना में और आज की तुलना में कम से कम 10 लाख और रोजगार टूट गया। अगर मैं एक ही सेक्टर का आपको उदाहरण दूं, ऑटोमोबाइल सेक्टर का, तो उस समय कमर्शियल जो गाड़ियाँ थी उनका शायद 19-20% उसमें कमी थी, और अगर आप अब देखें तो वो 38% हो गई। जो पैसेंजर कार्स हैं वो 41% उनका निर्माण टूट गया। 2 व्हीलर्स का 22% टूट गया। और 21 साल का सबसे बड़ा संकट हमारे इस क्षेत्र में, इस सेक्टर के सामने है। इसी सेक्टर में सही आकलन लगाना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे जो गाड़ियों के पुर्जे बनते हैं वहीं पे 10-15 लाख नौकरी टूटी होंगी, फैक्ट्री में अलग टूटी हैं, और उसके साथ साथ देश भर में हज़ारों शोरूम्स बंद हो गए, यानी कि जो उसमें काम करते थे वो सब आज बेरोजगार हो गए। दोनों तरह की नौकरी देश में टूट रही है, कारखाने के, फैक्ट्री के मजदूरों की, मैकेनिक्स की, इंजीनियर्स की, और उसके साथ साथ जो मैनेजर है, जो ऊंचे पदों पर हैं। वाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब दोनों दसियों लाख में देश में टूट गए। और मंत्रियों के जवाब तो देश को चौंका दिए हैं और युवा पीढ़ी का भी अपमान किया है कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं, मिलेनियल्स, यानी कि जो इस सदी के नौजवान हैं भारत के, उनकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था टूटी। आज भी वित्त मंत्री ने क्षमा नहीं मांगी उस बात के लिए। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर टूट गया, उनकी वजह से टूट गया कि वो गाड़ी नहीं लेना, खरीदना चाहते, ईएमआई नहीं देना चाहते। अगर मकान नहीं बिक रहे हैं, फ्लैट नहीं बिक रहे हैं, हाउसिंग सेक्टर टूट गया है, तो हमारे देश के नौजवानों की वजह से कि वो कर्जा नहीं लेना चाहते, कर्जा है नहीं बैंकों के पास देने को, ईएमआई नहीं देना चाहते, किराए पे रहना चाहते। इतना बड़ा मजाक और अपमान शायद इससे पहले देश के किसी वित्त मंत्री ने संकट की घड़ी में देश के लोगों का ना किया हो। हमारी समझ में
देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से विकास के रास्ते पर लाने के लिए, उसको शक्ति देने के लिए इसमें निवेश की ज़रूरत है और वो निवेश सरकार की तरफ से आना चाहिए। वो भी आज भी घोषणा नहीं हुई। जब तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो सरकार का निवेश है, वो नहीं होगा, कोई भी आगे रास्ता मुश्किल लगता है। जो आज कहा गया कि थोड़ा सा इंटरेस्ट कम करेंगे एक्सपोर्टर्स के लिए, वो अपने आप में पूरक नहीं है। जो मैंने कहा सरकार का निवेश का, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का, सरकार के पास पैसा नहीं, राजस्व की बहुत बड़ी कमी है। पिछले साल 1,70,000 करोड़ कम टैक्स कलेक्शन हुआ था और सरकार ने उसके लिए खर्चा बंद कर दिया था। सब्सिडीज़ का पैसा, डीबीटीज़ जो जाते थे गरीबों को, वो सब बंद कर दी थी। इस साल अगर आप देखें तो 24.6 लाख करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन का सरकार का टारगेट है। और अगर आप अभी तक देखें, पहले 4 महीने तो गुजर चुके हैं, तो उसमें 5.4 लाख करोड़ आया है। जो लक्ष्य है वो 18.5% का है और पूर्ति हुई है 6.6%। 1/3 के लगभग चल रहे हैं। सरकार के पास तो पैसा है नहीं, तो पैसा नहीं है, घोषणा करने से तो लाभ नहीं होगा। हैरानी की बात है कि वित्त मंत्री ने कहा कि इन्फ्लेशन काबू में है। कि जो अर्थशास्त्र की थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं उनको मालूम है कि ऐसी स्थिति में जब आपकी अर्थतंत्र कमज़ोर हो, उसको पुनः जीवित करने के लिए इन्फ्लेशन को नहीं देखा जाता, निवेश को देखा जाता है, खर्चे को देखा जाता है, मांग बढ़ाई जाती है बाज़ार के अंदर। आज बाज़ार में मांग टूट चुकी है, कंजम्पशन बढ़ाई जाती है, वो टूट चुकी है। तो एक ऐसा माहौल है जिस पे अगर स्थिति है, जिस पे अगर ये ऐसे चलती रही तो एक अभूतपूर्व संकट इस देश को कुछ महीनों में देखने को मिलेगा, जो इस सरकार की सही माने में इनकी कोताही, इनका अहंकार और इनकी दिशा विहीनता के कारण होगा। अभी भी मंत्री अपने बयान से बाज नहीं आ रहे। पहले तो 100 दिन का जो इन्होंने विज्ञापन देना, भाषण करना, प्रोपेगेंडा करना, प्रचार करना, वो ना करते तो बेहतर था। कि 100 दिन में जो हुआ है वो आपको मालूम है, हम कह चुके हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं। पर अभी भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी उपलब्धि जिसका प्रधानमंत्री और इनके मंत्री अपने आप को शाबाशी दें। मैंने आपसे निर्यात का जिक्र किया क्योंकि वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स पे थी और थोड़ा उन्होंने जिक्र ट्रेड एग्रीमेंट्स का किया। 6 साल चल रहा है सरकार का। 5 साल में निर्यात बहुत कमज़ोर रहा, पहले 3-4 साल टूटा। जहां 2014 में छोड़ कर गए थे हम, वहां तक केवल ये आखिरी साल में पहुंचे और उससे $7-8 बिलियन ऊपर, $331 बिलियन पे ये पहुंचे, जहां 2014 में $323 बिलियन के आसपास था और $550 बिलियन से ज़्यादा भारत का निर्यात होना चाहिए था। इस साल 5 महीने में $133 बिलियन है।
जो अभी कल आंकड़े सामने आए हैं। तो पूरे साल में आज के भी जो इन्होंने कदम उठाए हैं, घोषणाएं की हैं, उसके बाद भी ये पिछले साल से भी कम रहेंगे, 325 बिलियन। मैंने क्यों ये जिक्र किया कि प्रधानमंत्री $5 ट्रिलियन की जीडीपी की बात करते हैं, वित्त मंत्री ने $5 ट्रिलियन की बात की, और वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने $5 ट्रिलियन की बात परसों करी, और उन्होंने ये दावा किया कि $5 ट्रिलियन जीडीपी तक पहुंचने के लिए देश का एक्सपोर्ट एक साल में $1 ट्रिलियन होगा। ट्रेड, $1 ट्रिलियन ट्रेड, तो उसको दोनों जोड़ लीजिए तो आपको तो दुगने से भी ज़्यादा पे जाना पड़ेगा। कहाँ 325, 330, और सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी मिला लें तो 530 से ऊपर नहीं है। 5 साल तक लगातार, पिछले 5 साल की अगर इनका कारगुजारी देखें तो कौन से ऐसा इनके पास जादू की छड़ी है कि अगले, अब ये 4 साल, अब तो आधा साल ये भी निकल गया, 4 साढ़े 4 साल में ये इतनी बड़ी उपलब्धि कर पाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अगर हमको वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि बात हमने संसद में कही, संसद के बाहर कही, तो हमारी जो नॉमिनल ग्रोथ है राष्ट्रीय आय की, वो 12% होनी चाहिए हर साल, निरंतर 5 साल तक। और जो रियल जीडीपी है उसकी बढ़त होनी चाहिए 9% लगातार। ये नहीं कि 5% हो गया, अगले साल 4-6% हो गया और आप $5 ट्रिलियन पर पहुंच गए। मुझे लगता नहीं, जो हालात हैं कि ये कार्यकाल तो छोड़ दीजिए, उसके बाद के भी बहुत बरसों तक वहाँ तक हम पहुँच पाए, कि जो इनको मिला था विरासत में, उससे आगे ये 6 साल में, 6ठा साल में केवल $0.7 ट्रिलियन आगे बढ़े, 700 बिलियन। $2 ट्रिलियन इनको मिले थे 2014 में जीडीपी, और उससे लेकर अब तक यहाँ पहुँचे। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।